सारे मैं घूमता हूँ हार भी। भैया आया जब लिकड़ के जब यह रोती भैया उसकी लक्ष्मण ने नाक काट दी है। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दो मानव कुमारों का ये साहस, धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की धृष्टता। महाबटभूषण, दंड डालने का गुप्त समाचार रखने वाले और वीर अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर का डर नहीं? राजन, हो ना हो ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दर दर भटकते फिर रहे हैं। दंड कारण्य के भीतरी भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि दो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है राइट में सारी वो करके नहीं बढ़िया वस्त्र उसके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के पार हो रहा था, इसलिए हमने आर्य ऋषियों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा। सुना है बड़े अद्भुत वीर है दोनों। कुछ वर्ष पहले विराट राक्षस का जो वध हुआ था वो उन्होंने ही किया था। महाबली विराट को मार डाला, बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए उनकी उत्कंठता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए। अर्थात हमें चुनौती दे रहे, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारा भी भय नहीं। नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा घर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आपका परिहास किया भैया। परंतु तुम वहाँ करने क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी। तीनों लोगों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा। परंतु वो दोनों भेड़ियों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन। हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। महाराज, केवल दो मनुष्यों को मारने के लिए आप स्वयं जाएं? तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी एक चूंटी मारने जा रहा। मैं आज ही अपने 14 राक्षसों को भेजकर उन्हें मारकर आपके दरबार में उपस्थित करता हूँ। अच्छी बात है कालभट्ट। अपने उन 14 सैनिकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिनका भी खेल दे। उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में लाकर शूर्पणखा बहन के चरणों में डाल दे और उनकी सुंदर स्त्री को हमारे सामने उपस्थित करें। शूर्पणखा, तुम जाकर इन सबको पता बताओ। जाओ जाओ।